हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं कैलेंडर स्प्रेड की क्लासिक एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपको ये पता ही होगा कि मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज की क्लासिक एडजस्टमेंट्स की वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैंने आयरन कॉन्डोर एंड आयरन फ्लाई की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगी। आप जाके वो देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज मैंने बताई है उसमें। अब क्लासिक एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो बेसिक एडजस्टमेंट होती है कोई भी स्ट्रेटजी की, जो ओल्ड स्कूल एडजस्टमेंट भी इसको आप बोल सकते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स पहले की जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वही सेम एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका हम लॉजिक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको कंप्लीटली स्ट्रैटेजी और उसकी एडजस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाए। उसके बाद आप खुद इसको बैक टेस्ट करिए एंड फिर डिसाइड करिए कि क्या आपको इसके साथ ट्रेड करना है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये कैलेंडर स्प्रेड के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा मंथली एक्सपायरी, एंड एट द मनी का ही कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। सो ओरिजिनली इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है, बट इसमें मैं 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। एंड ये मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में पता चल जाएगा। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा, एंड इसको मैं 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन क्लोज करूंगा। सो पूरा महीने की ये स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं 2 एडजस्टमेंट भी करने वाला हूँ। एंड इसमें मेरा टारगेट भी रहेगा, अगर कभी भी मुझे 12 से 15 हज़ार रुपये का टारगेट आता है पर लॉट, मैं अपनी ट्रेड क्लोज भी कर सकता हूँ। वो तो अब ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी होता है कि कुछ ट्रेडर को 8 हज़ार रुपये में ही संतुष्टि हो जाती है, कुछ ट्रेडर को 20 हज़ार रुपये में भी संतुष्टि नहीं होती। जो टारगेट वाला डिसीजन है वो आपको खुद लेना है। आप खुद इसको बैक टेस्ट करके देखिए, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कि कितना टारगेट के लिए आप रेडी हैं, देन उतना आप टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। अब एक बार मैं आपको सिमुलेटर पे लेके चलता हूँ एंड एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड ये मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो जनवरी मंथ का एग्जांपल है, जहाँ पे जो महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है वो है 1 जनवरी, एंड एंट्री टाइम मैं 10 AM की लेने वाला हूँ। गाइज ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली सेम निफ्टी का भी रहने वाला है, सेंसेक्स का भी रहने वाला है, बट सेंसेक्स में थोड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि ये मैं मंथली आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सो सेंसेक्स में हो सकता है शायद मंथली की लिक्विडिटी अभी नहीं आई है इतनी ज़्यादा, इसी वजह से हम ये स्ट्रैटेजी अभी के लिए सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपायरी देखिए 30 जनवरी की है। सो अभी मेरा एट द मनी चल रहा है 50,600। गाइज इसमें कुछ सब्सक्राइबर्स का मेरा डाउट आया था कि कभी कभी ये सिंथेटिक फ्यूचर दिखाता है। आपको ये सेटिंग्स पे जाके आपको ना ये वाला ऑप्शन मिलता है, सिंथेटिक फ्यूचर या फिर स्पॉट। इसको आप स्पॉट यहाँ पे कर सकते हैं। सो अब देखिए 50,600 चल रहा है एट द मनी। सो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा, एंड अगले महीने का मैं 50,600 का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर। तो जो प्रेजेंटेशन में मैं आपको पहला एंड दूसरा पॉइंट बताया था, यही सेम पॉइंट है जिससे मैंने ये कैलेंडर स्प्रेड बनाई है। बट इसमें ना मैं अपने MTM स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़ा और दूर दूर जाके, मतलब 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन वापस बाय कर लूंगा, ताकि मेरी जो पोजीशन है ये थोड़ी सी हेज्ड भी हो जाए, प्लस उसके साथ साथ थोड़ा मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाए। ठीक है, अभी देखिए 3,05,000 रुपये मुझे लग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मार्जिन बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो देखिए ये 47,000 का मैं बाय कर लेता हूँ पुट ऑप्शन की तरफ, एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ भी मैं 0.5 डेल्टा, तो ये 49 रुपीज़ का है, 54,900 ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ है, देखिए मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है। जहाँ मुझे 3 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा था, वही अब मुझे सिर्फ 90,000 रुपीज़ का मार्जिन लग रहा है, एंड इससे मेरा MTM स्विंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ये कितनी ज्यादा फ्लैट हो चुकी है। सो अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चली भी जाती है ऊपर या नीचे, एंड ये जो सेंटर ऑफ ग्रीन टेंट है इसके अगर बाहर भी चली जाती है, तो भी ये जो ब्लू लाइन है ये फॉल नहीं कर रही बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव MTM नहीं होगा। बट यही सेम चीज अब मान लीजिए ये जो मैंने बाई की है ना, इसको मैं एक बार क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये एकदम स्टीप फॉल कर रही है दोनों ऊपर और नीचे की तरफ। अगर मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है तो ये एकदम फॉल कर रही है, तो वो फॉल वाली ब्लू लाइन मुझे नहीं चाहिए, सो दैट मेरा MTM यहाँ पे कंट्रोल रहे।
बस इसी के कारण मैं यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन थोड़ा दूर दूर से ये बाय भी कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लॉजिक समझ आ गया हो कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जस्ट बिकॉज मेरा ब्लू लाइन ये कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा एंड अगर बाई चांस मार्केट ब्रेक इवन के बाहर जाता है हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो अभी जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको ना ये अलग से एक पिक्चर दिख रही है, इसको आप एकदम इग्नोर कर दीजिए, इस पे हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ जो सेंटर ऑफ ग्रीन टेंट है उस पर ध्यान देना है एंड उसके ब्रेक इवन्स पर ध्यान देना है। तो अब ये वाले कैलेंडर स्प्रेड में दो अलग सिचुएशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का, जो है 12 से 15 हज़ार रुपए के बीच में। वो कभी भी अगर आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कभी भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, मेरा ऊपर का अभी करंटली ब्रेक इवन देखिए, अब ना यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रेक इवन दिख रहे होंगे, इसीलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। जो एक्सट्रीम राइट पे आपको ब्रेक इवन दिख रहा है 55,426, ये पे ऑफ चार्ट के एक्सट्रीम राइट वाला है, लेकिन उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। एंड वहीं जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी ब्रेक इवन है 45,755, हमें उस पर भी ध्यान नहीं देना है। हमें जो बीच में दोनों ब्रेक इवन है 49,673 एंड 52,068, ये ब्रेक इवन ये सेंटर ग्रीन टेंट के ब्रेक इवन हैं एंड इसी पे हमें ध्यान देना है। सो अगर मार्केट कभी भी मेरे सेंटर ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं उस सिचुएशन पे एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगा। अब गाइस इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमने आयरन फ्लाई एंड आयरन कॉन्डोर में देखा है कि उसके ब्रेक इवन सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड में ऐसा नहीं होता है। कैलेंडर स्प्रेड के ब्रेक इवन चेंज होते रहते हैं। सो अभी जो करंटली देखिए ऊपर का ब्रेक इवन 52,068 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं मान लो एक घंटा इसको आगे कर देता हूँ, तो देखिए ये 52,083 हो चुका है। वही मैं आपको बता रहा था, इसके ये ब्रेक इवन चेंज होते रहते हैं। इसीलिए जो ये मैं एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा कि जब भी मार्केट ग्रीन टेंट के बाहर जा रहा है हमें एडजस्टमेंट करनी है, वो आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि जब भी लाइव मार्केट में ग्रीन टेंट के बाहर जा रहा है उस सिचुएशन पे हमें एडजस्टमेंट करनी है। आप इसी प्लेटफॉर्म पे इसको डिप्लॉय कर चेक कर सकते हैं। अगर मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा देन वहां पे मैं एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहूंगा। सिर्फ 2 ही दिन हुए मेरे ट्रेड डाले हुए, 12:30 हो रहा है 3rd ऑफ जनवरी। मेरा जो 12,000 रुपये का टारगेट था वो ऑलरेडी आ चुका है। 12,229 रुपीज़ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। इस सिचुएशन पर अगर मैं लाइव ट्रेड कर रहा होता मैं डेफिनेटली अपनी ट्रेड क्लोज कर देता, बिकॉज मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है। बट ये मुझे आपको पूरी एडजस्टमेंट समझानी है, इसलिए मैं आपको पूरा एंड तक इसको लेके जाऊँगा एंड इसमें हम देखेंगे क्या होता है। बट ये याद रखिएगा, अगर आपने टारगेट डाला है अपनी स्ट्रैटेजी में एंड अगर आपका टारगेट आ गया है, अपनी ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा हमें ग्रीड में नहीं आना है। ठीक है, तो इसको वापस अगेन फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे एंड लेट्स सी। एग्जैक्टली 12:45 8th ऑफ जनवरी वेडनेसडे के दिन। अब देखिए मार्केट ना मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा जो नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था वो था 49,549 एंड अभी करंटली मार्केट 49,547 पे चल रही है। स्लाइटली बस मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। गाइज ये जो मैंने एक्स्ट्रा कॉल इन पुट ऑप्शन बाय करे ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है, इवन देन मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बिकॉज देखिए मेरा टोटल M2M सिर्फ 1,300 रुपये दिखा रहा है, जो कुछ भी नहीं होता है। एंड ये इसीलिए हुआ है बिकॉज जो कॉल एंड पुट ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा बाई किए हुए थे वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे रहे होंगे। तो देखिए ये 47,000 का जो 70 का मेरा बाई था वो 129 का हो गया, इसमें 2,000 का प्रॉफिट है। एंड ये जो कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था 49 का, ये 23, इसमें 900 रुपये का लॉस है। तो लगभग 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा इसमें प्रॉफिट आ रहा है मुझे को। तो अब इस सिचुएशन पे मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मार्केट मान लीजिए फॉल करती है एंड ये मेरे जो रेड वाला जोन है इसमें क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्लासिक एडजस्टमेंट यही बताती है कि हम यहाँ पे अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे मैं एट द मनी का एक और नया कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। सो 49,500 एट द मनी चल रहा है, ये मैं सेल कर दूंगा एंड 27 ऑफ फरवरी का 49,500 ये मैं बाय कर लूंगा। एंड एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0.05 डेल्टा का अगेन मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लूंगा वापस से। अब ये अगेन मेरा कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट हो चुका है। इनिशियली जो मैंने पहला कैलेंडर स्प्रेड बनाया था
उसके ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी थी मार्केट, एंड उसके बाद मैंने वापस से एक नया कैलेंडर स्प्रेड बनाया एंड मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया है, वापस मेरे सेंटर ऑफ टेंट पे आ चुकी है मार्केट। एंड अगेन देखिए मुझे नीचे की तरफ 1.9% की रेंज मिल रही है एंड ऊपर की तरफ 2.5% की रेंज मिल रही है, विच इज प्रिटी गुड। अब इस एग्जांपल को मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा एंड वही सेम दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मैं एक और नया कैलेंडर स्प्रेड बनाऊंगा। सो टोटली मैं यहाँ पे 3 कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला हूँ। पहला जो मैंने इनिशियली बनाया है एंड उसके बाद दूसरा कैलेंडर स्प्रेड जो अभी मैंने बनाया है, एंड अगर बाई चांस मार्केट एक और मुझे मौका देती है तो मैं तीसरा कैलेंडर स्प्रेड बनाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे कैलेंडर स्प्रेड से ज़्यादा नहीं जाऊंगा उसमें। उसका क्या लॉजिक है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10 AM 13th ऑफ जनवरी मंडे का दिन। अब देखिए वापस से मार्केट फॉल करी है एंड मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। मेरा नीचे का ब्रेक इवन था 48,394 एंड अभी करंटली मार्केट 48,188 पे चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, बट फिर भी मेरा टोटल एमटीएम देखिए मुझे 2,000 रुपये का पॉजिटिव दिख रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने जो एक्स्ट्रा कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करे हुए हैं वो मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 46,000 का जो पुट ऑप्शन बाय किया था 58 रुपीज़ का, वो 162 रुपीज़ का हो चुका है। वो मुझे 3,600 रुपीज़ का पॉजिटिव दिखा रहा है, प्लस ये जो 53,500 कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था 48 का, ये 27 का हुआ है, इसमें 750 का लॉस है। सो ओवरऑल 3,000 रुपये का यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। इसी के कारण यहाँ पे मेरा टोटल एमटीएम अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब देखिए मेरा अगेन ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं थर्ड एंड अपनी फाइनल कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला हूँ। अब ये पूरी ट्रेड को मैं अगेन क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए एट द मनी है 48,200। सो अगेन इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एंड 27 ऑफ फरवरी का 48,200 मैं बाय कर लूंगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन अगेन बाय किया जाएगा। तो अब अगेन देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज मिल चुकी है, 2.2% ऑन द डाउन साइड एंड 3.2% ऑन दी अपसाइड। अब मार्केट जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा जो 12 से 15,000 रुपये है। लेकिन अगर बाई चांस अब मार्केट वापस से मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, अब इस सिचुएशन पे मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड आराम से शांति से मैं बैठूंगा। अगले महीने वापस से मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि देखिए मेरा ना जो ग्रीन टेंट है ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी भी कम हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे प्रीमियम भी डिके हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि भाई वो इतना छोटा हो जाए कि मुझे फाइनली कोई रेंज मिले ही ना। सिर्फ इसी के कारण मैं यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 2 बार एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, एंड अगर मुझे मार्केट को जेन्युइनली प्रॉफिट देना है तो वो 3 कैलेंडर स्प्रेड में ही मुझे दे देगी, बिकॉज 12,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। जस्ट बिकॉज देखिए मैक्स प्रॉफिट 33,000 रुपीज़ है। अगर मार्केट कुछ दिन भी साइडवेज रह जाती है मेरी ग्रीन टेंट में, 12,000 रुपये बहुत इजीली यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। अब इस ट्रेड को वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो 9:45 17 ऑफ जनवरी, अब ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है एंड देखने में देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जस्ट बिकॉज जैसा मैं बता ही रहा था, अगर मार्केट कुछ टाइम भी ग्रीन टेंट के अंदर यहाँ पे रह जाती है, हमें अच्छा खासा वहाँ पे गेन दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा है। अब इसको वापस एक बार मैं लेकिन मैं ना फुल इसको आपको फुल एकदम एंड तक दिखाता हूँ एंड इसमें हम देखते हैं क्या होता है। पर इसमें यही है कि अगर मार्केट ये बार बार ग्रीन टेंट में रहेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे दिखेगा एंड आपको मार्केट बार बार मौके देगी अपने टारगेट को क्लोज करने का, बट वो आपको मौका खोना नहीं है, आपको ग्रीड में नहीं आना है। देखिए कंट्री से हमारा टारगेट के ऊपर ही चल रहा है एंड इसको एक बार मैं पूरे एंड तक लेके चलता हूँ एंड 3:15 पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो 3:15 30th ऑफ जनवरी, यहाँ पे हमें 15,981 का पॉजिटिव दिख रहा है, बट उससे पहले काफ़ी बड़ा बड़ा एमटीएम भी आया था एंड अगर ये मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा होता तो मैं पूरा इसको एंड तक होल्ड नहीं करता, काफ़ी पहले ही मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देता। अब गाइस यही सिंपल सी क्लासिक एडजस्टमेंट है जो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वेल मैंने काफ़ी अपना समय लेके ये लंबी वीडियो बनाई है, अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप यही सेम स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करें एंड इसका जो भी रिजल्ट आता है वो मुझे आप बताएं एंड उसमें फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा पैरामीटर लेना है, क्या आपको इसको सिर्फ एक बार एडजस्टमेंट करनी है या आप इसको 2 बार एडजस्टमेंट करना चाहेंगे,
या फिर अगर आपको लगता है कि भाई इसको अगर हम 3 बार एडजस्टमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इसमें बेटर रिजल्ट आ रहा है, तो आप वैसा कुछ इसमें ट्राई करिए। अपनी आप ऑब्जर्वेशन जो भी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ना मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड मुझे लगेगा कि भाई जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस पर मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमेशा सिर्फ स्पून फीडिंग हो रही है, वो भी अपने एंड से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। इसमें अगर कोई पॉसिबल ट्वीक है वो भी मुझे आप बताइएगा। एंड आपको ये क्लासिक एडजस्टमेंट की सीरीज कैसी लग रही है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ऐसी और अलग अलग स्ट्रेटजीज की क्लासिक एडजस्टमेंट चाहिए, पार्ट 2 मुझे लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो दैट फिर मैं ऐसी और अलग अलग ढेर सारी वीडियोज लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।